बोलते हैं ना, जितना दयालु भोलेनाथ है उसका 4 गुना दयालु हमारी माता पार्वती है। माँ पार्वती उस पीपल के पेड़ से प्रकट हुई और जाके रानी के पास बोली, बेटा तू आधी रात को यहाँ पे क्या बैठ के रो रही है? बोली, नहीं माँ कुछ नहीं, बस ऐसे। बहुत पूछी तो रानी बोली, मुझे संतान नहीं है, मुझे सब निसंतान बोलते हैं, बाज बोलते हैं, मैं क्या करूँ? बोले तुझे संतान नहीं है? बोले नहीं। तो बोले पूजा पाठ करो। मैंने बहुत कुछ करवाया लेकिन नहीं हुआ। बोले जा तू शिव चर्चा मान दे और शिव चर्चा मानेगी तेरे मतलब जरूर तुझे संतान होगा। तो बोली कि चर्चा क्या होता है? वो रानी को पता ही नहीं था चर्चा होता क्या है। बोली चर्चा क्या होता है? बोली तू मान दे, अगर तुझे संतान रहा या तो हुआ तो तू मान दे, फिर मंडली वाले को बोलना, किसी भी रहते हैं ना कार्यकर्ता लोग, उनसे बोलना तो मंडली को बुलाएंगे तो आपके घर पे आके शिव चर्चा वो लोग कर देंगे। बोली ठीक है, अगर मुझे संतान हुआ तो मैं पक्का शिव चर्चा करवाऊंगी, किसी ने तो बहुत कुछ करवा लिया है। गई रानी, जब ऐसा होते थे, हमारा तो कोई बांटता नहीं, अगर हमें कुछ तकलीफ है कोई बांटेगा नहीं उसको, लेकिन अगर सामने से एक मुझे धीरज और एक आसरा दिलाता है ना, बहन तू टेंशन मत ले, जा तेरा भगवान एक काम जरूर पूरा कर देंगे, तो अपने मन में थोड़ा और शक्ति आती है, मन थोड़ा प्रबल होता है कि हाँ देखो वो बोली है तो हो सकता है। मन में ऐसे तो थोड़ा खुशी हुई, गई घर पे सोई और सुबह हुआ तो वो पूजा पाठ करने लगी। तो बोली हे भगवान भोलेनाथ, शिव चर्चा क्या होता है मुझे नहीं पता, अगर मैं माँ बन गई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर मैं माँ बन गई तो मैं अपने घर में शिव चर्चा खूब धूमधाम से कराऊंगी। तो मानियो। उसके बाद 2-3 महीना रानी का बीता, रानी गर्भवती हुई और 9वें महीना खूब सुंदर पुत्र को प्राप्त मतलब जन्म दी। जब जन्म दी 1.25 महीना बीता, उन्होंने बहुत सारा भागवत रामायण जो भी बन पड़ा सब कुछ करवाई, लेकिन चर्चा दिमाग से उतर गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बेटे को भी इतने दिन के बाद हुआ था तो रानी कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। लड़का जब 4-5 साल का हुआ, स्कूल जाने लगा तो सैनिक लेके जाते थे और लेके आते थे, बस इतना तक लड़के को पता था, बाकी बाहर खेलने नहीं जाने देते थे। बच्चे सब बाहर खेलते थे, आवाज होती थी तो बेटा बोलता था माँ मैं भी बाहर जाके खेलूंगा उन लोगों के साथ। बोले नहीं, कहीं नहीं जाना है। तो बच्चे के मन में ये होता था कि नहीं मैं बाहर जाके खेलूं, बाहर जाके खेलूं, ऐसा करता था, मन में आता था उसके विचार, लेकिन माँ कहीं जाने नहीं देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा 10 साल का हो गया, लेकिन चर्चा माँ के दिमाग से उतर ही गया था, ध्यान ही नहीं था कि चर्चा भी करवाना है। जब 10 साल का हो गया तो बच्चे से बाहर खेल रहे थे, माँ सो गई थी, दोपहर का समय था।